डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हिंदी में एक्सपोनेंशियल का मीन्स होता है चर घातांकीय और लॉगरिथमिक का मतलब होता है लघु गणकीय। तो ये दो तरीके के अलग अलग फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव हम लोगों को सीखना है। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपके बुक में एक्सरसाइज 5.4 दी हुई है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है यानी डिफरेंशिएशन अगर आपने सीखा है तो आपको पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नहीं सीखा है तो आज के बाद आप सीख जाओगे, यानी कभी भी इस एक्सरसाइज में आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप इसकी पहचान जान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल कौन से फंक्शन होते हैं और लॉगरिथमिक कौन से फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल यानी ऐसे फंक्शन जिनमें e टू दी पावर कुछ भी हो, यानी e के ऊपर अगर कोई पावर लगी है तो वो सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं, और लॉग के बाद अगर कोई टर्म लिखा है तो वो सारे के सारे फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। इनका डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन यानी फार्मूले में आपको पता है कि अगर कोई एक्सपोनेंटी फंक्शन यानी e टू दी पावर x का डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, यानी e टू दी पावर x में e टू दी पावर x ही रहता है। सेम इसी तरीके से अगर कभी कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें a टू दी पावर x हो, a टू दी पावर x का मीन्स किसी कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई पावर में वेरिएबल लगा हो, तो इसका जब डिफरेंशिएशन लिया जाता है तो a टू दी पावर लॉग में a यानी कि a टू दी पावर x log a, ये इसका बेसिक डिफरेंशिएशन है। सेम लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन में भी दो तरीके के डिफरेंशिएशन आते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन लॉग में नेचुरल एक्सपोनेंटी यानी कि e के लिए log ex, तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1/x आता है, और कई बार इसी डिफरेंशिएशन में e की जगह पे यानी जो आपका बेस है e, ये बेस चेंज हो करके a मिल सकता है। तो अगर किसी फंक्शन में बेस a है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा 1/x एंड log a बेस e। ये चार तरीके के बेसिक फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में, लेकिन आपको जब डेरिवेटिव करने को मिलेगा तो कोई जरूरी नहीं है आपको बेसिक फंक्शन ही मिले। जब बुक में आपके क्वेश्चन आता है यानी कि कोई क्वेश्चन जब डिफरेंशिएशन करने को दिया जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इस x की जगह पे, जहां भी इनमें x है बेसिक वाले फंक्शन में, इस x की जगह पे x के अलावा कोई टर्म f आ जाता है। यहाँ पे f हम कह सकते हैं कि कोई एक फंक्शन आ जाता है, यानी कुछ ऐसा समझ लीजिए कि पता चला e टू दी पावर x के बजाय अभी e टू दी पावर 2x + 3 हो जाए या कुछ भी। तो जब ऐसा फंक्शन जहां पे इनकी जो सिंपल टर्म x है, ये सिंपल वेरिएबल x है, इस x की जगह पे अगर कोई फंक्शन आ जाता है, फंक्शन को अगर हम f से डिनोट करें यानी कि हमें कोई डेरिवेटिव e टू दी पावर x के बजाय e टू दी पावर f के टर्म में आ जाए, ये आपका फंक्शन इन टर्म ऑफ x, यानी कि इसकी जगह पे कोई एक इक्वेशन है एज लाइक कुछ इस तरीके से fx = 2x + 2 हो सकती है, f = 3x - 1 हो सकता है, f = x² हो सकता है। मतलब f की जगह पे कोई इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, ऐसे टर्म का डेरिवेटिव बुक में या क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर ऐसा टर्म है तो डेरिवेटिव तो सिंपल होगा, जैसे एक्सपोनेंट में e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x रहता है, तो अगर फंक्शन वाला है तो e टू दी पावर f का डेरिवेटिव e टू दी पावर f रहेगा। लेकिन जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा यानी एक्सपोनेंट पे अगर फंक्शन लगा हुआ है तो डेरिवेटिव करने के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी मुझे एक्चुअल डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका आंसर निकलता है। सेम इसी तरीके से a टू दी पावर वाले में भी अगर a टू दी पावर x के बजाय a टू दी पावर f आ जाए तो जो इसका डेरिवेटिव होगा
वो a टू दी पावर f और log a तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में इस f का डेरिवेटिव जरूर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसी तरीके से लॉगरिथम वाले फंक्शन में d बाई डी एक्स के साथ अगर log में e के साथ x के बजाय f यानी कि कोई फंक्शन आ जाता है तो डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1/f होगा, लेकिन डी डी एक्स में इस f का डेरिवेटिव भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर बेस आपका e के बजाय बेस a है और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो इसकी जो ये वैल्यू है यानी कि 1/f और log a बेस e इतना तो होगा ही होगा, बट साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर करना पड़ेगा। और ये चार कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एक्सपोनेंटी और लॉगरिथम के डेरिवेटिव में। हाँ, एक चीज और है, कुछ लॉगरिथम के बेसिक फार्मूले हैं, क्योंकि लॉग पहले कोर्स में हुआ करता था, अब कोर्स में है नहीं, तो मुझे उन फार्मूलों को भी जान लेना है कि अगर कभी लॉग का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसे आपको ब्रेक करना पड़े तो कैसे ब्रेक करोगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है जहां पे लॉग में x इंटू वाई यानी अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है कोई भी लॉगरिथम का क्वेश्चन, तो तुरंत इसका जो प्रोडक्ट है ये एडिशन में ब्रेक हो जाएगा, यानी log x y की जगह पे log x प्लस log y हो जाएगा। ये पहला रूल है लॉगरिथम का। दूसरा रूल है, अगर log में x डिवाइडेड बाई y यानी x और y का डिवीजन दिया हुआ है तो ये ब्रेक होगा हमारे पास log x और माइनस log y के टर्म में। तीसरा रूल दिया है, अगर log में x टू दी पावर y लिखा हुआ है तो इसकी पावर बाहर चली जाएगी और ये log x में ब्रेक हो जाएगा। और चौथा रूल है, अगर log में a टू दी पावर x लिखा हुआ है और मुझे इसका बेस चेंज करके कोई नया बेस लगा देना है, सपोज करिए मुझे a की जगह e बेस लगाना है, तो ये हो जाएगा log बेस e पर x और अपॉन log बेस e पर a। ये आपके चार कंडीशंस हैं, या कह लीजिए कि चार फार्मूले हैं जिनका यूज लॉग के क्वेश्चन लगाते वक्त किया जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये लॉगरिथम या फिर एक्सपोनेंटी का जो डेरिवेटिव है ये कितना इजी होता है। हम सीधे इसके लिए आपको एक्सरसाइज 5.4 पर ही ले चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपके बुक से ही लेते हैं। आपके बुक का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है e टू दी पावर x अपॉन साइन x, और इसका आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है, कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके साथ डी डी एक्स लगा दीजिए। और डिफरेंशिएशन का रूल मैं आपको सिखा चुका हूं कि सबसे पहले हम कॉमन रूल यानी अलजबरा अप्लाई करते हैं। अलजबरा क्यों अप्लाई करना है, ये दरअसल डिवीजन में दिया हुआ है, और डिवीजन का डेरिवेटिव करने के लिए जब मैं डिवीजन का अलजबरा लगाऊंगा तो यानी कि सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स लिख दिया जाता है और डी डी एक्स के साथ न्यूमिनेटर यानी ई टू दी पावर एक्स, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और इसी को फ्लिप कर देते हैं, यानी कि बाद वाला पहले लिख देंगे और पहले वाला बाद में लिख देंगे, और इसके बाद डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर हुआ होगा उसका होल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव हो जाता है किसी भी डिवीजन वाले फंक्शन का। अब मुझे इनका डेरिवेटिव करना है, तो जरा देखिए, साइन एक्स बिल्कुल अलग है, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये एक्सपोनेंट है और ये ऐसा एक्सपोनेंट है जो सिंपल फार्मूला बनाता है यानी ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव कोई चेंजेस नहीं होते, लिख दिया मैंने। माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और होल अपॉन में ये आपका साइन एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में देखिए ई टू दी पावर एक्स कॉमन है तो बचा मेरे पास क्या, साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, होल अपॉन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होता है एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव निकालना। कुछ एक आध एग्जांपल और देखते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है।
ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसके आगे हम डी डी एक्स लगा देते हैं। अब जरा इस फंक्शन को गौर करिए, हमने आपको जो फार्मूले सिखाए उसमें क्या सिखाया, ई टू दी पावर एक्स हो तब तो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, लेकिन यहां पे ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स दिया है, मतलब ये भी एक फंक्शन हुआ। और फंक्शन के केस में मैंने क्या सिखाया, अगर ई टू दी पावर एफ है तो इसका डेरिवेटिव करते वक्त हम ई टू दी पावर एफ को तो लिख देते हैं, और उसके बाद डी डी एक्स के साथ जो भी फंक्शन यानी कि जो भी एफ दिया है उसका भी डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखिए, ये मेरे पास हो गया ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स और इनटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको सिखा चुका हूं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 3। अब इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो तुरंत डी डी एक्स लगा दीजिए। यहां पर भी देखिए, ये ई टू दी पावर एक्स ना हो करके एक्स क्यूब दिया है, मतलब ये एक फंक्शन है, और फंक्शन के केस में मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मुझे एफ यानी ई टू दी पावर एफ को कॉपी कर लेना होता है, और डी डी एक्स के साथ जो भी फंक्शन हो उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखिए रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसानी से आंसर निकलता है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है साइन tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो जब इसका हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इससे पहले डी डी एक्स लगा देंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो साइन के साथ x की जगह पे इतना टर्म दिया हुआ है, मतलब ये एक फंक्शन हो गया, मैं इसको f बोल सकता हूं। तो अगर मैं इसको f बोलता हूं तो ये बन गया साइन f, और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में मैं सिखा चुका हूं कि साइन f का डेरिवेटिव होता है कॉस f। f का मतलब f की जगह पे जो भी वैल्यू है tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख दूंगा। और बार बार दोहराता हूं कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो मुझे उस f का डेरिवेटिव करना पड़ता है, मतलब tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद में जो डी डी एक्स से पहले टर्म लिखा होता है उसको तो हम कॉपी कर लेते हैं, tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, लेकिन जो इसके बाद में है इसका डेरिवेटिव करेंगे। और यहां पे देखिए फिर से tan इनवर्स में x की जगह पे एक फंक्शन दिया हुआ है, और जैसे फंक्शन दिया है हम तुरंत इसको f डिनोट करते हैं, तो ये tan इनवर्स f हुआ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस f स्क्वायर यानी ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो भी f लिया जाएगा उसका डेरिवेटिव मुझे तुरंत उसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। और आगे इसको सिंप्लीफाई करिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका बन जाता है कॉस और ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। अब इसको देखिए, ये है तो एक्सपोनेंट ही, लेकिन x के बजाय माइनस एक्स दिया है, मतलब यहां पर फिर से ये e टू दी पावर f दे दिया है। और e टू दी पावर f का डेरिवेटिव अभी सिखाया, e टू दी पावर f ही रहता है, लेकिन जब भी f दिया जाएगा यानी फंक्शन दिया जाएगा तो जो भी उस फंक्शन की जगह पे आया हो उसका डेरिवेटिव मुझे तुरंत मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो अब मेरा फाइनल आंसर लिखने का नंबर आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो मैं -1 को यानी माइनस पहले लिख देता हूं और बाकी टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, और होल अपॉन में बचेगा मेरे पास 1 प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x, और ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से इसको लगा सकते हो। इसमें सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं एक क्वेश्चन इसका और बता देता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट का है अंडर रूट ई टू दी पावर
रूट एक्स। अब इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, मतलब तुरंत इसके साथ डी डी एक्स लगा दीजिए। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो तरीका क्या है, देखिए ये अंडर रूट में पूरा दिया है, मतलब ये रूट के अंदर वाले को मैं f मान सकता हूं। तो अगर मैं इसको f कह दूं तो ये एक तरीके से रूट x बन गया या रूट f बन गया, और रूट f का डेरिवेटिव 1/2 रूट f, f का मीन्स e टू दी पावर x बन जाएगा। और जब भी हम कोई फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f लेट करके करते हैं तो जिस चीज को f लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव मुझे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये e टू दी पावर फिर से f बन गया, और e टू दी पावर f के केस में जो पहले हो चुका है उसको तो मैं कॉपी कर लेता हूं, लेकिन यहां पे जब e टू दी पावर f लूंगा तो e टू दी पावर f तो बाहर आ जाएगा और साथ में f का डेरिवेटिव यानी कि रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा। और रूट x का डेरिवेटिव आप लोगों को याद हो चुका है, तो मैं इसको लिख सकता हूं e टू दी पावर रूट x इंटू ई टू दी पावर रूट x और इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया e टू दी पावर रूट x और होल अपॉन 2 2 जा 4, और x का इसी में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा अंडर रूट x e टू दी पावर रूट x, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.4 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको आप इजिली कर लोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।